अंटार्कटिका के बर्फीले नीचे रूस ने एक ऐसी खोज की है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वेडेल सागर के नीचे 511 अरब बैरल तेल छिपा है, सऊदी अरब के कुल भंडार से भी दोगुना। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक धमाका है। अंटार्कटिका, जिसे अब तक शांति और विज्ञान का महाद्वीप माना जाता था, अचानक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है। रूस का कहना है कि उसकी गतिविधियां केवल अनुसंधान के लिए हैं, लेकिन पश्चिमी देश इस दावे पर शक कर रहे हैं। उन्हें डर है कि यह खोज भविष्य में तेल निकालने की तैयारी है। वेडेल सागर पहले से ही विवादित इलाका है। ब्रिटेन, अर्जेंटीना और चिली अपने अपने दावे जता चुके हैं। अब रूस की एंट्री ने इस विवाद को और उलझा दिया है। 511 अरब बैरल तेल का मतलब है दशकों तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जिस देश के पास इसका नियंत्रण होगा, वह वैश्विक राजनीति में सबसे ऊपर पहुंच सकता है। इसलिए रूस की इस खोज को सिर्फ वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। यह कहानी अनिश्चितता और आशंका से भरी है। क्या अंटार्कटिका विज्ञान के लिए बचा रहेगा, या तेल की भूख इसे जंग का मैदान बना देगी? अंटार्कटिका को लेकर 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका संधि की थी, ताकि यह महाद्वीप हमेशा शांति और विज्ञान के लिए सुरक्षित रहे। इस संधि के तहत सैन्य गतिविधियां, हथियार और व्यावसायिक खनन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, कम से कम 2048 तक। संधि ने क्षेत्रीय दावों को न तो स्वीकारा न खारिज किया, यथास्थिति बनी रही। अंटार्कटिका पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करता है और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद नाजुक है। खनन शुरू हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रूस की खोज ने इस समझौते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई देश इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद भी संधि का पालन करेगा? 2048 के बाद जब खनन प्रतिबंध की समीक्षा होगी, तो रूस जैसे देश दबाव बना सकते हैं। ये शांति का नाजुक समझौता है, एक चूक पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकती है। रूस का कहना है कि उसकी अंटार्कटिका में सारी गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हैं। तेल मिलना तो बस एक संयोग है, लेकिन पश्चिमी देश मानते हैं कि यह रिसर्च असल में भविष्य के लिए तेल निकालने की तैयारी है। रूस पर भरोसा कम है। यूक्रेन युद्ध के बाद उसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखने वाले देश की बन गई है। पश्चिमी देशों को डर है कि रूस इस डेटा का इस्तेमाल कर भविष्य में सबसे मजबूत स्थिति में होगा, जब 2048 में संधि की समीक्षा होगी। यह सिर्फ तेल का सवाल नहीं, भरोसे का संकट है। रूस की खोज से दूसरे देश भी संसाधनों की खोज में जुट सकते हैं। एक नई होड़ शुरू हो सकती है। रिसर्च का पर्दा हटते ही असली इरादे सामने आ सकते हैं। वेडेल सागर, जहां रूस ने तेल खोजा, अंटार्कटिका का सबसे विवादित इलाका है। ब्रिटेन, अर्जेंटीना और चिली तीनों देश इस क्षेत्र पर ओवरलैपिंग दावे करते हैं। ब्रिटेन इसे अपनी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विरासत मानता है, अर्जेंटीना इसे अपने भूगोल का विस्तार, और चिली भी इसी तर्क पर दावा करता है। अंटार्कटिका संधि ने इन दावों को फिलहाल शांत रखा था, लेकिन रूस की खोज ने पुराने विवादों को फिर से जगा दिया है। अब सवाल है, अगर भविष्य में खनन की इजाजत मिलती है, तो इस तेल पर किसका अधिकार होगा? दावेदार देशों का या खोजकर्ता रूस का? ये सवाल इस क्षेत्र को बड़े भू राजनीतिक टकराव के केंद्र में ला सकता है। अरबों बैरल तेल के साथ यह सिर्फ जमीन का नहीं, शक्ति का भी संघर्ष बन गया है। अगर अंटार्कटिका में तेल को लेकर विवाद बढ़ा, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सब दांव पर हैं। बड़ी ताकतें, रूस, चीन, अमेरिका, यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगी, जिससे सैन्यीकरण का खतरा बढ़ सकता है। दुनिया नए गुटों में बंट सकती है, छोटे देश दबाव में आ सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा पर्यावरण को है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद नाजुक है, और तेल रिसाव या औद्योगिक गतिविधियां इसे बर्बाद कर सकती हैं। अंटार्कटिका की बर्फ पिघली तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तटीय शहर डूब सकते हैं। सवाल है, क्या देश मिलकर शांति बनाए रखेंगे, या काले सोने की होड़ में सब कुछ दांव पर लगा देंगे? रूस की खोज एक चेतावनी है। अगर लालच हावी हुआ, तो हम शांति के आखिरी महाद्वीप को भी खो सकते हैं।